नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम। शिवपुरी फतेहाबाद से यह वीडियो आप देख रहे हैं। मेरे साथ सामाजिक सरोकारों से मतलब रखने वाले, निर्वाह करने में अग्रणी रहने वाले युवा साथी हैं। इनसे इनका पूरा परिचय जानेंगे। आप मुकेश मेहता जी हैं? जी, मुकेश मेहला जी। अपने मेहला? जी जी। मुकेश मेहला जी, अपने बारे में बताओ थोड़ा सा। देखिए सुनील जी, मैं नाम तो मुकेश मेहला ही है जी। मैं बेसिकली चंडीगढ़ से हूँ और सामाजिक कार्यों में नशा छुड़वाने को लेकर के हम अपने आदरणीय एडीजीपी साहब श्रीकांत यादव जी हैं, उनके अधीन रह करके उनके मार्गदर्शन को फॉलो करते हैं और समाज में संदेश देते हैं कि नशा नहीं करना, और यदि कोई कर रहा है कि तो छोड़ कैसे सकता है। आप रहते चंडीगढ़, मूल जन्म भी चंडीगढ़ का ही है? वैसे हरियाणा निवासी हूँ जी मैं। पैदाइश जो है मेरी जन्म स्थान है वो करनाल है जी। अच्छा। लेकिन कार्य क्षेत्र जो है वो चंडीगढ़ है, तो पिछले 6-7 साल से मैं वहीं पर रह रहा हूँ। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनिल है, मैं हिमाचल से हूँ और मैं भी चंडीगढ़ रहता हूँ। और हम भी अपने सिमरन भाई के साथ और अपना एडीजीपी श्रीकांत जी यादव जी के साथ मिलके नशा मुक्ति के अंदर, या नशा जो लोग करते हैं उनको यही बोलते हैं कि नशा छोड़े, यह एक बुरी आदत है। आप? मेरा नाम वैभव सेठी है, मैं करनाल से हूँ और प्रयास फाउंडेशन से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ। नशे के प्रति जो भी योगदान होता है उसे बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ। साथियों देखिए, वैभव जी हैं, मुकेश जी हैं, अनिल जी हैं। आज इनको शिवपुरी में वैसे तो इन्होंने ना थोड़ा सा गाड़ी से उतरकर थोड़ी सी जगह को ही देखा है और अचंभित है, सफाई को देख के अचंभित है। आइए मुकेश जी, एक विजिट कराते हैं आपको। यहाँ की व्यवस्था को देख के भी अचंभित है सर कि आपने इतनी बड़ी जगह को इतने इत्मीनान से, इतनी डेडिकेशन के साथ कैसे संभाला। ये ना मुकेश जी, यहाँ से ना शिवपुरी शुरू हो जाती है। जैसे हम 12 साल पहले आए, उससे पहले अशोक नारंग जी के पापा घनश्याम दास जी नारंग, हमारे अंकल जी, हम 20 साल समर्पित रहे। एक अति संपन्न इंसान, हर चीज उसके पास, दुनिया जहान का पैसा उसके पास। अपने इसको अशोक की शादी करी उन्होंने। ये छोटे 3 भाई हैं जी। और क्या भी, ये लो चाबियां और ये लो खजाना, कमाओ खाओ बढ़ाओ, तुम्हारी जिम्मेवारी, मैं तो शमशान में सेवा करूँ। वो ना, मैं उनकी इतनी जीवट देखता था कि आप ये देखो 60-60 किलो की लोहे की जंजीरें बस से उठा के ना शमशान के लिए यहाँ ले आते। इतने समर्पित रहे, इतने समर्पित थे, यहाँ सेवा करते थे। उनकी डेथ के बाद हमने संभाला। मैं, राजू नारंग भी जुड़े हुए हैं, अशोक तो ये रोज ही आता है, तो हम सारे ये जुड़े हुए हैं। हमने ना फिर इसकी प्लानिंग करनी शुरू कर दी बिना किसी आर्किटेक्ट के। एक मेरे ब्रदर रमेश सदेवा जी हैं, यहाँ एक सुशील सिंगला है, नरेंद्र सिंगला है, राकेश नागपाल है, संजय तनेजा है, अपना ये विजय मोंगा, विजय निर्मोही, हमारी ना 15 लोगों का एक ग्रुप है। भीमसेन आनंद प्रधान है, तो राकेश नागपाल भी यहाँ एक कैशियर है, वो भी इंटेलिजेंट है कंस्ट्रक्शन के मामले। हम आपस में सलाह करते हैं। जैसे मैं पहले कोई कागज बनाता हूँ, रमेश सदेवा जी से सलाह करते हैं, अभी हम ये बना रहे हैं। फिर वो 3-4 लोग ना उसको वो करते हैं और एक्सपर्ट लोगों से हम काम करवाते हैं। आर्किटेक्ट की वहाँ कोई जरूरत ही नहीं रहती। ये यहाँ से ना अंतिम संस्कार शुरू हो जाता है सतल। आओ मैं इधर आपको दिखाता हूँ सारा। ये 10 साल पहले निर्माण हुआ। यहाँ ना कबाड़ पड़ा रहता था, लक्कड़ पड़े रहते थे, ठूठ डाल देते थे वैभव जी यहाँ सारा। तो स्वामी सदानंद जी के शिष्य एक विनोद तायल आए, आगे गुरु जी शमशान में ना कुछ बनवाना चाहते हैं। अच्छा जी। 6 लाख रुपए दिए उन्होंने। गुरु जी आए देखने, स्वामी सदानंद जी महाराज जी। बहुत बड़े सामाजिक कार्यों में आगे हैं। अभियान नशे के विरुद्ध अभियान में भी बहुत संस्था कोऑपरेट कर रही है। उनका ये श्री कृष्ण प्रणामी चैरिटेबल ट्रस्ट है और उनका भी यहाँ बहुत काबिल तारीफ, देखने लायक उन्होंने बना रखा है। बहुत ही सुंदर बनाया। फिर ये बनाया सारा। दिया गया दान कोई व्यर्थ नहीं जाता। इनका आश्रम देखने लायक है यहाँ, हंसपुर कैची पे ना, उसी तरह का कंसेप्ट है जैसे भाई कन्हैया आश्रम है ना, उसी तरह का इन्होंने। ये सारा जंगल था जी, यहाँ दलदल कीचड़ जहाँ पर चल रहे हैं ना पूरा रूप। ये मेरे देखते देखते सारा वो यहाँ दान की ना, आप देखो श्रद्धा ये है। एक संजय तनेजा मेरे दोस्त हैं, सुशील सिंगला दोस्त है, वो दोनों आए। उनका नाम लिखा है जी। हाँ, वो संजय तनेजा यहाँ आए और मेरे को कहने लगे कि भाई साहब ये क्या कर रखा है। दीवार के साथ ना 2 यूरिनल लटका रखे थे बस वो हमारे से पहले। तो यार ये, अब मैं बोला भी लेडीज तो अंदर आती बहुत कम है, तो लोग पेशाब करते हैं। मैं लोग दीवारों के साथ भी तो करते हैं, यहाँ यूरिनल लगे हुए हैं।
कहते नहीं भाई साहब 3-4 लाख रुपए जो लगने मैं दूंगा, बढ़ाओ। तो ये सारा उनका बना, उनका बन गया। और उनका नाम ये हमारे भीमसेन आनंद प्रधान है, उन्होंने यहाँ प्रधान बनने से पहले 8 साल से प्रधान है। अच्छा। मैं 12 साल से सेक्रेटरी हूँ, उससे पहले ये हॉल बनवाया सारा। इसकी रेनोवेशन का कुर्सियां 50,000 की कुर्सियां रखवाई है। लेडीज ने काम बैठ नहीं सकते, तो उन्होंने प्रधान जी निकालो 50,000 मेरे से ले, सुनील और कुर्सियां मंगा दी। अद्भुत है, ये अद्भुत है। ये एक यहाँ ना मटका तोड़ने की रस्म अदा होती है। डेड बॉडी को जब लेके आते हैं ना सारा, और 1892 से अस्तित्व है इसका। ये देखो आप, ये 2006 में बनाया गया जी। ये रेनोवेट हुआ है, जीर्णोद्धार इसका हुआ 2006 में। ऊपर आप ये निर्माण 1892 में। इनके बाप भी परिवार यहाँ है, आगे से पीढ़ियां ना। यहाँ भारत भूषण गर्ग हैं, विनय गुप्ता हैं, एक अनिल वैद, रामेश्वर प्रसाद हैं, रवि गुप्ता, सत्यप्रकाश गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, वो सारे लोग अब भी हैं। सारा उसके इसकी रेनोवेशन का भी वो खर्च देते हैं, कोई पेंट कराना हो, कुछ कराना हो। जी फतेहाबाद के सभी सामाजिक लोग जो हैं इतना, ये 7-1 साल पहले केपी सिंह जी आए यहाँ, बीमा कॉलोनी के लैंडलॉर्ड है, एग्रीकल्चर लैंड है उनकी, पेट्रोल पंप है 3-4। वो बोले मैं अपनी ना धर्मपत्नी की याद में बनाना चाहता हूँ, 10 लाख रुपए देगी। सेवा भाव है जी और सलाम है। ये ना मुकेश जी, ये चेयर ना एयरपोर्ट में सेम पड़ी है। अच्छा जी। ये जी कैन ब्रांड की चेयर है, बिल्कुल डिट्टो चेयर पड़ी है। ये तो थोड़ा सा खुले में रखने की चेयर नहीं है वैसे, इसलिए थोड़ा सा ये, क्योंकि टाइम भी उसको 8 साल हो गए। ये वही 8800 रुपए की एक आई थी उस टाइम, 15,000 रुपए की। ये 3 सीटर 8800 रुपए की है। ये उनका सेवा भाव है जी, मतलब ये नीचे ग्रेनाइट है, ये सारा एससीपी वर्क है, सारा लोहे के ढांचे पे बना हुआ है। क्योंकि लंबे समय तक जो है ये हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अवस्था में रहेगा जी इसके अनुसार। ये 8 साल से तो है ही ऐसे। ये साल बाद आए केपी सिंह जी, 1 साल बाद यहाँ आए। कहने लगे सुनील वहाँ ना वाटर कूलर नजर नहीं आते यहाँ बैठने वाले लोगों को, क्या यार ये लाख रुपया और ले, और ये वाटर कूलर और लगा दो। ये भी लगाया गया है। ये लकड़ी गोदाम है। ये लकड़ी की सेवा ऐसे रहती है जी, गांवों में भी जाती है। यहाँ से गांव में जैसे अब लकड़ी के टाल वगैरह नहीं है, फोन आ जाता है भी हमें ना एक संस्कार की यहाँ गाड़ी है यहाँ से भी। ये देखो, एक फैमिली ने ना दारू एडा फतेहाबाद के 2 परिवारों ने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रखी है इस चीज। अच्छा। करोड़पति, उन्होंने पहली यहाँ भेजी, 32 साल हो गया आए हुए। यही रिक्शा भेजी है, ट्रैक्टर भी दान में, ट्राली दान में, सारी चीज। बहुत अच्छा इधर आपने जोड़ा जी। ये जो आप कह रहे थे ना भी ये स्वच्छता क्यों रहती है, अच्छा, ये सारी चीज रहती भाई है। साहब कितने साल हो गए? 11 साल। गुरजिंदर सिंह नाम याद रह गया मैनू। ये एक्चुअल में यहाँ आया चिनाई करने। अच्छा जी। चिनाई मिस्त्री है, 1 नंबर कोठी बनवा लो, चाहे कहीं मर्जी आप इस, और 5 स्टार कोठी बनाने की क्षमताएं रखने वाला मिस्त्री है ये। यहाँ पे ये अब लकड़ियां काट रहे हैं। इसी ऊपर कोई भी काम है ना, इनकार नहीं है। ये प्रताप है ढिंगसरा से, ये बीच में चोट लग गई, 6-7 महीने स्लिप हो गया। अभी फोन आया इसका, कहता जी बाबूजी मैंने काम करने में, फिर रोके किसने? तो भोलेनाथ का आशीर्वाद है जी आप सबके ऊपर, और ये मतलब इतना नेक कार्य करने के लिए ये ना अब मेरी मलकीत सिंह तो मेरी टीम का पक्का सदस्य है। अच्छा जी। और ये रिंकू, ये तो प्लम्बर है। इसकी आप काबिलियत देखोगे, सफाई देखोगे, फाउंटेन हैरान हो जाओगे। ये मलकीत सिंह एम्बुलेंस सर्विस का हेड है। अच्छा जी। तो ये एज ए जर्नलिस्ट भी मेरे को कोऑपरेट करता है। ये सर, ये सारे 5-5, 7 साल, 10-10 साल, 32-32 साल का एम्प्लॉय भी है। 32 साल से भी यहाँ काम कर रहे हैं। ये कोई आम व्यक्ति नहीं कर देखो, सकता। आपने एक माली आगे रिक्शा ले रहा है, लेडीज उसको धक्का लगा रही है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं। किसी को ये नहीं कह रहा कि आप करिए ना, ये अंदर से भावना जागृत है जी। इनको कहने की जरूरत ही नहीं है जी। कोई भी किसी तरह के काम की भी इनको कहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये 10 अंतिम संस्कार सदन है जी, जिन्हें 2 और अब बनाने पड़ रहे हैं, जरूरत पड़ रही है। 2 के लिए हमने डोनेशन मांगी है। अच्छा, 9 तो पहले 10 है, 10 है जी। 10 और ये अभी चल ही रहा है जी कंस्ट्रक्शन।
ये ट्राली कचरे के लिए है सिर्फ स्पेशली। अच्छा जी, इसमें सारा ये डाल के ये कचरा इसके में भरा, लोड हुआ और ले गए। यहाँ पहले पड़ा रहता था, बारिश आ जानी, बदबू मारना। सर ये पक्षियों के लिए ये पक्षी बनाया जी। पक्षी घर है ये। आपने तो सभी का ध्यान रखा जी यहाँ। हर चीज का यहाँ वो है जी, हर चीज आपको ना वो मिलेगी एक्यूरेट। यहाँ आपकी जी सारी जो टीम है, मुझे लगता है ये भी बैठने के लिए मंथन, नियम मंथन के बाद जो डिसीजन लेते हैं जी, वो भी सब नजर आ रहे हैं यहाँ पर। बिना क्या करते हैं ये। बहुत ही ये आप देखो, ये सज्जन गर्ग नाम लिखा हुआ है पहला। जी जी। इनका मेरे को फोन आना शुरू हो गया सज्जन गर्ग जी का। कहता सदैवा जी मैं रहता हूँ मदुरई, पहले मैं रहता था फतेहाबाद, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। वो अग्रवाल सभा के सेक्रेटरी थे सज्जन गर्ग। कहता एक पक्षी घर बनाना है शमशान भूमि। मैं कहा जी मेरे नहीं समझ में आ रही। मदुरई से पैसे भेजे बंदे ने और बनने के 4 महीने बाद ये उद्घाटन करने आए। उनके परसेंट में ही बना ये। चलो हमने सारा, उन्होंने भी, हमने मिल के जिससे बढ़ना था, ये गुजरात से बनाने आए। अहमदाबाद के पास ना एक पतन जिला है, पतन शहर है। इतने सारे पक्षियों को आसरा मिला है जी, मतलब ये मुकेश जी आश्रम में भी एक खास बात बताऊं, जैसे 2 आप गेट देख रहे हैं ना, जी जी। एक घर है ये, इसके बीच में पार्टीशन नहीं है। ठीक है। एक घर में एक कबूतर का जोड़ा रहता है। ये 7.5 मंजिल है। ये जो ऊपर 7वीं मंजिल में घूम रहा है ना, पहली मंजिल पे नहीं रह सकता। इन्होंने अपनी जगह चुन रखी। ये नहीं है भी आज मैं दिल करके फ्लैट चेंज कर लूँ अपना, ये चेंज नहीं कर सकते। मतलब आपने तो व्यवस्था इनको भी दे दी बना के जी। इनका हम देखते हैं कि कुछ की मैं पहचान करता हूँ। मैं अकेला हूँ ना जी। पहले तो ये मेरे से उड़ जाते थे, अब मेरे से डरते नहीं। अब इनको पता है कि ये नुकसान से कि यही है, हाँ, तो ये नुकसान नहीं करेगा ये। जी, जी, ये तो नुकसान, ये हमने घायल पक्षियों के लिए भी बना रखा है। कई कबूतर ना घायल हो जाते हैं, गजब है जी ये तो चीजें। उनका भी ये बना रखे हैं। इतना अब तो शहर में भी कहीं घायल हो जाए ना, जो पक्षी प्रेमी है यहाँ छोड़ जाते हैं, उसको हम इलाज उलूज करके ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो उड़ने के काबिल हो जाता है। बस ये है कि रात को इसको बंद कर दें तो दूसरा जानवर नहीं। वैसे तो सर एक पुरानी कहावत है कि जीवन एक सफर है, लेकिन जो आखिरी सफर है उसका ख्याल आपने किया है जी। नहीं, ये परमात्मा करवा रहा है सारा। मतलब ये दिखता है जी, इतने सालों से इतनी बड़े व्यवस्था को संभाल रखा है। कभी 3-4 महीने बाद आपका विजिट होगा ना, जब आपको ऐसा लगेगा ये कई सारे निर्माण होने वाले, ये बहुत सारी चीजें बन जाएंगी। ये पक्षियों के सकोरे मिलेंगे हर जगह आपको। ये पानी के लिए जी उनके डेली सुबह पानी बदला जाएगा, डेली। ये भी नहीं है 2 दिन ना बदले, कोई कहता नहीं इनको जी। ये अपनी इन्होंने ड्यूटी बांट ली, वैसे तो तय कर ली। लोग मतलब शिवपुरी सुनकर डर जाते हैं सर कहीं तो, और पहली बारी में जब पैर रखता है सोचता है यहाँ क्यों ही जाना। नहीं, यहाँ नहीं डरेगा। लेकिन यहाँ तो आने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ तो जाना ही है सबने। ये 25 लाख से बना हुआ हाल है जी। 2 भाइयों ने, राकेश नागपाल, नरेश नागपाल, उन्होंने बनवाया ये देख लो आप। इसको बने भी हो गए 7 साल हो गए। 19 में ये जन समर्पित हुआ। इसकी बनावट बता रही है जी, खाना पूर्ति तो नहीं है इसमें। ये दोनों भाइयों ने खुद खर्च किया पैसा सारा, सब कुछ ऐसा मजबूती के साथ बना हुआ है जी। ये जो कालिदास जी का फोटो है ना जी, एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड संपन्न। इनके अनिल जी क्या होता था, आपने फोन कर दिया जी, चाचा कालिदास जी का आपके पास फोन है कि हमारे पड़ोस में एक डेथ होगी, उन बेचारों को पता ही नहीं कि कैसे रस्म रिवाज करें। उन्होंने अपनी स्कूटी उठानी, उसके घर दोबारा इस दिन जाना है और फलाने दिन इस दिन जाना है, सारी व्यवस्थित निस्वार्थ सेवा। उन बंदे उन्होंने तो 40 साल यहाँ बिताए। अगर श्यामदास जी नारंग, इनके पापा और वो सारे मिलके, उनके दौर में ना यहाँ लोग दान नहीं देते थे जी। दान इनको ना खींचना पड़ता था, अब दान आता है अपने आप। बहुत सौभाग्य की बात है। अपने आप लोग ना यहाँ जनरेट रहते हैं। एक ये नायक परिवार है, जगदीश नायक हैं, बीजेपी बड़े सीनियर लीडर हैं। वो अपने बेटे सुरेंद्र नायक के साथ आए। 3 लाख एक बार देंगे, 75,000 एक बार देंगे, कह जी ये वाटिका हमारी बना दो। और बनाने के बाद भी इसको व्यवस्थित भी रखा गया। मेंटेन रखना जरूरी है जी। मेंटेन रखने की तो मुकेश जी जिद है। ये देखो, ये कर्मचारियों की कॉलोनी है जी। अच्छा, यहाँ रहते हैं जी सारे। एक वैसे तो इनके क्वार्टर वहाँ है, अलग है। अब वो ना यहाँ
कर्मचारी विश्राम कक्ष है, और ये भी यहाँ रसोई है, लिखा भी गया है। यहाँ सुबह और सुबह चाय तो 3 टाइम है, दोपहर का भी लंच है और रात का डिनर है, बनाने वाला भी सारे हैं, सारी यहाँ व्यवस्था है। जितने ने कर्मचारियों ने खाना होता है सुबह बता देते हैं भी खाना खाएंगे, सारी चीज। आयो दोनों ही घुमाने ना, आजो आजो आज एक वीडियो शूट कर रहे हैं साथ साथ। आप ये इन्होंने डोनेट किया है जो आए हैं ना भाई साहब, LIC में मैनेजर हैं। ये कल कह रहे थे हमारे फादर साहब की हमारी वो है, बहुत अच्छा। तो ये इंस्टॉल करेंगे अब। और ये हाथ धोने की व्यवस्था अलग से इतने, हाथ धोने में तो ये आप भूत प्रेत को मानते हो आप में से कोई? वैभव जी आप डरे डरे लग रहे हो कुछ, ये बोलते कम हो हैं? गाड़ी में तो खूब बोलते हो यहाँ पर। एक मिनट मुकेश जी, आपने नहीं, आपको वैसे भूत प्रेत को मानते हो, अस्तित्व को मानते हो? है सर यही मतलब है, सच्चाई है तो। नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी। कैसे? आपने इस टूटी के आगे हाथ जोड़ो, जोड़ना एक मिनट, इस टूटी के आगे नीचे नीचे हाथ जोड़ो, आगे आगे नीचे हाथ जोड़ो। ये देखो पानी आ गया अपना। बिल्कुल मान गए। तो भूत प्रेत यही होता है और कुछ नहीं होता, वास्तव में कुछ नहीं होता। सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पे ऑटोमेटिक टैप्स लगाए गए हैं पानी की। ये मुकेश जी ना तो वेस्टेज होगी। अब पता क्या है, हमने ये टूटी चला दी, मैं फॉर एग्जाम्पल चलाने के बाद मैं ना हाथ धो रहा हूँ, मुंह धो रहा हूँ, जैसे अपने मुंह धो रहा हूँ, तो टूटी तो बंद नहीं करूंगा, भूल भी जाता है जी कहीं गलती से। टूटी में बंद भी नहीं करूंगा, चलती रहेगी। अब इसने जितना पानी दे दिया ना आपके उसमें, उसी से धो लेना, फिर दोबारा लेना, फिर चल पड़ेगा। ये एक हमारे पवन नागपाल, हरभगवान नागपाल जी ने ना जी 11 लाख रुपए डोनेट दे के उन्होंने बनवाया। ये सारे दान पात्र ना एक जैसे मिलेंगे, सारे लाइन में है। एक ही हाइट है, एक ही डबल। 2 यहाँ एम्बुलेंस है, इधर मैं आपको दिखाऊं यहीं से। साइज सेम है बिल्कुल। सबके साइज में इधर पार्किंग है जी। ये पार्किंग भी एक ना कबाड़ का जगह था, यहाँ रोडे पत्थर डाल देते थे, पड़ी रहती थी शिवपुरी की जगह। 2 एम्बुलेंस हैं, ये 5 साल से ऊपर हो गया। हमने ना इसकी अपील दी भी, एक यहाँ ICU वाली एम्बुलेंस नहीं है। हिसार से एम्बुलेंस आती हैं तो मरीज बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, परिवार होते हैं। ये अपील हमारे डालने के बाद भी 26 लाख की एम्बुलेंस चाहिए। मुकेश जी 40 लाख पे लोगों को रोक दिया, बस 40 लाख रुपए दे दिए लोगों ने। एक बड़ी आ गई, एक छोटी आ गई साथ। और इसमें जो इक्विपमेंट है ना जी, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि चंडीगढ़ की एम्बुलेंस में भी इस क्वालिटी के नहीं मिलेंगे। जो इसमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन वगैरह का ये सिस्टम है ना, बिल्कुल ये सारा हाई क्वालिटी है और आज भी वेल मेंटेन है। ये 5 साल पुरानी गाड़ी है ये देखने से नहीं लग रही जी। ये मलकीत सिंह इंचार्ज है। ये छोटी एम्बुलेंस है, ये शववान है 2, एक नया अब आ गया है, उसको बनवा रहे हैं। ये टाटा एसपी देवी दयाल तहल जी अग्रवाल सभा द्वारा दान दी गई हुई। सारा यहाँ फ्रीजर है, डेड बॉडी रखने का सिस्टम, हर चीज मतलब वो है। कहीं इमरजेंसी में कहीं पानी की जरूरत पड़ जाए तो टैंकर भी है, पानी भी पहुंचा देते हैं। ओ आपने हर चीज का ध्यान रखा है अशोक जी, इतना समय कैसे मिल जाता है सोचने का? समय नंबर है जी 10-12, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम ऐसे निकलता नहीं। ये तो मतलब अद्भुत जी है। सोच भी रहे तो तो बिल्कुल सोच भी सब कुछ। ये लिखी है आप बस, लोगों बस। के हाथ से होना ये सब। ऐसे ही है जी, बस क्या करें, जो लिखा वही करने अपन। पीछे मेरे को बना दिया, मैं प्रधान अच्छा जी, मंदिर का 10 साल महामिनट सेवा की। अदर वहाँ भी थे, यहाँ भी दोनों जगह ड्यूटी देते। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई आना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी लोग खुश होके आ रहे हैं। ये तो सबसे अच्छा तो हरियाली पार्क है जी। ये अपना जी सर, ये अभी निकाला टाटा इसने, आइशर ने। ये तो बहुत हैवी ड्यूटी एक ट्रक है, जैसे यहाँ छोटा और बड़ा है उनके बीच का। तो ये अभी बनाया जाएगा। अब इसकी चस्सी बनाएंगे, बहुत बढ़िया चस्सी बन के आ जाएगी, 15-20 दिन में ये तैयार हो जाएगी। ये पार्क है, ये भी एक जंगल था जी। अभी आपने देखा था बंदे थे इतने कोई? आपके आधे घंटे की बात ही है सारी। दिन ये जिस कंट्रोल रूम में बैठे थे उसके नीचे वाटर टैंक है। अच्छा जी, इसमें 30,000 लीटर पानी स्टोर होता है, उसके ऊपर बनाया हुआ है। ये रे महादेव हमारे। यहाँ का तो एक क्यों आई पोल्यूशन है ही नहीं बिल्कुल। है ही नहीं सर।
ये हमारे एक मित्र कनाडा से आए, 7 लाख रुपए देंगे पवन बिड्डा, अरे उनके भाई गुलशन बिड्डा फतेहाबाद रहते हैं। इस ये फाउंटेन बना के अब महीना पहले आए हैं, 6 लाख रुपए और देंगे। हमने तो नहीं देखा सर कभी और फतेहाबाद में कि ऐसा नजारा। लोग फाउंटेन लगाते तो हैं पर बीच में बनाते कुछ हैं, पर आपने जो होना चाहिए वही बनाया है। वही चीज बनाया हुआ है। ये जलाभिषेक है जी, ये ब्रह्म कुमारी आश्रम से आई हुई मूर्ति है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। शिव जी का वास शिवपुरी में। यहाँ लेडीज बुजुर्ग सारे सीनियर सिटीजन खूब यहाँ सेवा करते रहते हैं। हरियाणा की ध्यान भी धरती रखते पे ऐसी जगह भी है जी, ये तो हमें आज पता चला। नमस्ते जी। जय श्री राम। ये हमारे ना जुगलाल टुडेजा जी हैं, नगर पालिका के प्रधान भी रहे हुए हैं। आइए आइए। ये चंडीगढ़ से आए हुए साथी हैं। अपने श्रीकांत यादव जी एसपी साहब है ना, उनकी प्रयास फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं नशे के विरुद्ध अभियान से। आज स्पेशल फतेहाबाद आए हुए हैं। हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया सर जी। अब तो बाहर रुक करके सर को ये बोल रहे सर जी शिवपुरी का गेट आ गया, अब आगे कहाँ जाना है? डर रहे थे आप अंदर? डर रहे थे जी। पहला विचार तो यही था, मतलब आमजन में आज तक तो यही विचार आता है। फिर सर ने बोला कि अंदर आइए, सीधा मैं सामने ही खड़ा हूँ। तो सुनील सर को देख करके हम लोग देखने वाली है। बिल्कुल सर, ये ये तो तो- लोगों ने जो यहाँ पे टाइम दिया है, सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम ही काम नहीं कर रहे हैं। सवेरे से। वैभव जी, आपने ना बड़े कम शब्दों अभी इस्तेमाल किए हैं, वास्तव में डर रहे हो लग रहा है। मैं डर नहीं रहा कोई पकड़ेगा नहीं यहाँ। यहाँ आकर के नहीं डर पाएंगे जी, पीछे खड़े हैं। एक तो पहली बात तो भूत प्रेत होते नहीं, होते हैं तो जहाँ शुद्धि होती हो ना वहाँ आते नहीं। जहाँ शुद्धि हो ना पूरा सारी चीजें आते नहीं। आप ना ये बताओ अभी आप ये शमशान का ना मैंने 1 घंटा 27 मिनट लगते हैं, टाइम की मैं कटौती कर रहा हूँ। आपका भी बिजी टाइम है, दरियापुर भी आपको दिखाना है। ये आपकी कल्पना में था भी आज मैं शमशान में जा रहा हूँ, नहीं था ना? सच बताऊं जी, जब गाड़ी में बैठे थे ना, उस टाइम आपने बोला कि शिवपुरी आना है, तो मुकेश जी बोले कि शिवपुरी। हमने गाड़ी रोकी, हमें लगा कि उसके आसपास कुछ होगा जी। तो ये था कि चलो उसके आसपास जाना, कहीं जाना है। फिर आपने बोला कि अंदर आ जाइए, तो बात हुई कि ये शिवपुरी में मतलब जाके कैसे बैठे। मेरे को ये लग रहा है, आपका तो लग रहा था मैं खिड़की खोल के भाग गया ना ना। यहाँ आप यहाँ का माहौल देखा तो नहीं, यहाँ आप देखो परिवार समेत यहाँ की ऊर्जा आपने बहुत अद्भुत नेक्स्ट लेवल की है जी। मतलब भोलेनाथ का आशीर्वाद नजर आ रहा है आपको। साथियों देखिए आप सर दिखा नहीं जी, गए बाबू जी, अभी देखिए। साथियों मुकेश महला जी हैं, अपने वैभव सेठी जी हैं, अनिल क्या आप क्या लगा रहे थे? नील सकलानी। अनिल सकलानी जी हैं, चंडीगढ़ बेस्ड हैं, करनाल बेस्ड हैं। मैं आपको बता दूं, एक पुलिस अधीक्षक आईपीएस अधिकारी श्रीकांत यादव, जिसकी रिटायरमेंट के बाद भी आज फतेहाबाद में धमक है, उनके चर्चे हैं, उनके प्रयास फाउंडेशन से जुड़े हैं। आज पहले हिसार में एडीजीपी श्रीकांत यादव रिटायर हो चुके हैं, उनसे मिलके आए हैं। फतेहाबाद में अब भी रिटायरमेंट के बाद श्रीकांत यादव जी कुछ करने की सोच रहे हैं कि हम कोई सामाजिक जागरूकता अभियान चलाएं, किसी तरह से लोगों को अवेयर करें, कोई नशे के विरुद्ध जंग को और ज्यादा मजबूत करें। ये तो आप वीडियो शमशान का देख रहे थे। थोड़ी देर बाद आपको एक हनुमान मंदिर जो प्रयास संस्था के नाम है उसका भी एक वीडियो दिखाएंगे। धन्यवाद।